एक्स्ट्रा एक खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये ठेवणं बंधनकारक राहील. तर रिहान एंटरप्राइजेसचे आमचे पुरस्कर्ते आदरणीय प्रमोद पाटील साहेब आणि भाऊ पाटील हे दोन्ही जोडी आहे. विनंती असेल की आपण दादा व्यासपीठावर जाऊन विराजमान व्हायचं आहे. ठीक आहे, नाही पण आपण व्यासपीठावर जायचे प्रमोद दादा आणि भाऊ पाटील. आणि सामनावीर खेळाडू प्लीज आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. संजय पाटील, कारिवली संघाचे संजय पाटील, आपण सामनावीराचा पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी यायचा आहे. मॅन ऑफ द मॅचचे 2 पुरस्कार आपण देतोय. मॅन ऑफ द मॅचची आकर्षक ट्रॉफी ज्याचे पुरस्कर्ते आहेत सन्माननीय नीलम नाईक साहेब. त्यांच्या मातोश्रींच्या सन्मानार्थ स्मरणार्थ त्यांनी ह्या ट्रॉफीज पुरस्कृत केलेल्या आहेत. स्वर्गीय कृष्णाई कचर नाईक यांच्या स्मरणार्थ, तसेच स्वर्गीय जयवंत बाबू पाटील यांच्या स्मरणार्थ ओवळी गावचे माजी सरपंच प्रेमनाथ जयवंत पाटील यांच्याकडून गिफ्ट हॅम्पर. संजयजी चौधरी यांच्या शुभ हस्ते आपण हे पारितोषिक देत आहोत. वेल प्लेड संजय पाटील, आपल्याला पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा असतील. जाऊयात मॅचच्या दिशेनं. ओ टू कॉम्बॉक्स. पहिल्या चेंडूवर मात्र कडचा फटका अतिशय चांगला आहे. दुसऱ्या चेंडूवर पाहतोय आपण आणि आता मात्र हा चेंडू मात्र अडवल्या गेला. काय चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहतोय आपण कमालीचा. मेघराज पाहतोय आपण पवन किने यांचे बंधू आहेत आणि त्याच प्रकारे त्यांनी क्षेत्ररक्षण केलं आणि आता मात्र या 2 धावेने बॅटर सागर पाटील आपलं खातं उघडतोय. चांगल्या टीमच्या अगेन्स्ट इथं मात्र चांगली सलमी जोडी पाहतोय आपण पोगाव टीमची. तुषार शिल्के पाहतोय आपण खातं उघडतोय. कडचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मोठी कड आणि चेंडू मात्र फ्लॅश स्लिप मार्गे चेंडू थर्डमॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर निघून जाईल. आलाय हा चौकार. आता मात्र तुषार चांगली बॅटिंग करताना पाहतोय की समोर भावेश पवार आहे, पण त्याच्या अगेन्स्ट इथे मात्र आक्रमण स्वीकारलंय. सुमित कुमार स्पोर्ट पोगाव विपक्ष पाहतोय आपण रिहान एंटरप्राइजेस गोडसई. याच पाहता चांगला चेंडू होता. हा मात्र सिंगल घेण्याचा प्रयत्न निशाणा लागत नाहीये. त्यापूर्वी मात्र एक सिंगल अतिशय वेगात तुषार कंप्लीट करतोय. टीमची धावसंख्या पाहतोय पुढे सरकते. आता मात्र बिनबाद 7. 4 षटकाचा सामना आहे. पहिल्या 4 चेंडूवर 7 धावा खर्च करतोय भावेश पवार. प्राऊड ऑफ भिवंडी म्हणून का म्हटलं जाते. एक फायटर क्रिकेटर म्हणून ज्याची ओळख आहे. ऑलराऊंडर, मग तुमचं क्षेत्ररक्षण असो की बॉलिंग की मात्र बॅटिंग, सर्वच गोष्टीमध्ये नंबर 1 वर हा खेळाडू पाहतोय आपण. सज्ज होताना भावेश, मारा करण्यासाठी सागर समोर आहे आणि यावेळेस पाहता सुरेख फटका रिव्हर्स अटेंड केलंय आणि भावेश पवारच्या अगेन आक्रमण स्वीकारतोय तो सागर. ग्रेट शॉट. चौकरांनी मात्र सागर पाटील आपलं खातं उघडते आणि टीमची धावसंख्या जर पाहिली आपण भावेश पवारच्या अगेन्स्ट आक्रमण स्वीकारताना पहिल्याच षटकामध्ये बिनबाद 11. चांगली सुरुवात पाहतोय आपण. सुमित एंटरप्राइजेस पोगाव टीमची धावसंख्या. चांगला चेंडू होता. स्ट्रोक चेक करतोय. फक्त ड्राईव्ह पाहतोय आपण. छोट्या बॅटरीचा वापर केला होता आणि अतिशय वेगात एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करतोय सागर पाटील. तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर पाहतोय की टीमची धावसंख्या इथं मात्र बिनबाद 12. एक चांगली धावसंख्या ही सरासरी जर कायम राहिली तर 48 धावपर्यंत मजल मारू शकतोय पोगाव टीम.
तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथं मात्र बिनबाद 12 आहे पोगाव टीमची. नाणेफेक गमावल्यानंतर रियान इंटरप्राइजेस गोडसई या टीमच्या अगेन्स्ट इथं मात्र प्रथम बॅटिंग करताना प्रमोद पाटील आणि भाऊ पाटील पुरस्कृत हा संघ पाहतोय आपण. रियान इंटरप्राइजेस आणि आजच्या दिवसामध्ये चांगली कामगिरी पाहिली आपण रियान इंटरप्राइजेस गोडसई टीमची. तर व्यक्तिगत स्वतःचं पहिलं आणि संघाच्या माध्यमातून टीमचा कॅप्टन A1 पवन येतोय पुढचं षटक टाकण्यासाठी. मग भिवंडी असो की शहरी क्रिकेट की मात्र व्यवस्थित धावसंख्या पाहतोय आपण 12. पवनच्या चेंडूवर स्लॉक स्वीपचा फटका पाहतोय आपण स्कोरलेकडे. तिथं मात्र क्षेत्ररक्षक सूरज किने फंबलिंग होतोय. दुसऱ्या दिवशी मागणी पण नकारतोय. फक्त आणि फक्त एक सिंगल मिळेल. सागर पाटील या बॅटरला एक धाव या चेंडूवर. संघात धावसंख्या 13 बिनबाद. फाईट इथं मात्र मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय आपण सुमित कुमार पोगाव विपक्ष रिहान इंटरप्राइजेस गोडसई. खूप मोठे मोठे नाव दोन्ही टीम मध्ये. फुल एन्जॉय करताना पाहतोय आपण निलेश मोहन जाधव स्टँड मध्ये. काही आमचे क्रिकेट प्रेमी आणि टेनिस क्रिकेट भिवंडी किती लोकप्रियता पाहतोय आपण. ओ चांगला क्लास ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता पण चेंडू मात्र खूपच बाहेर होता सोडून दिले. वाईटचा इशारा येतोय. धावसंख्येत बदल पाहतोय. धावसंख्या पुढे सरकतोय ती 14. याच पाता फटका चांगला आहे. उडवलं एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरतून चेंडू मात्र निघून जाईल. इथं मात्र सीमा पार आला हा देखना चौकार. तुषारच्या बॅटमधून अतिशय क्लास फटका पाहिला पण लॉंग ऑफ आणि एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या मधून सीमा पार चौकार. पवन केने सज्ज होताना समोर खेळण्यासाठी बॅटर तुषार चांगली बॅटिंग करतोय. 2 चौकारांनी व्यक्तिगत आतापर्यंत 5 चेंडूचा सामना केलाय आणि 11 या धावसंख्येवर बॅटिंग करताना तुषार शेलके एका चांगला टच मध्ये यावर्षीच्या हंगामामध्ये. ओ याच पाहता अजून एक चांगला फटका पाहतोय आपण मिड ऑफ वरून चेंडू लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईन कडे ट्रॅव्हलिंग करताना फक्त आणि फक्त एकच सिंगल. चांगलं क्षेत्ररक्षण सुरेख रिटर्न आणि त्या दरम्यान एकच सिंगल कंप्लीट करतोय तुषार. संघाची धावसंख्या पुढे सरकते. आता मात्र पाहतोय आपण 19. गोडसे विपक्ष पोगाव. याच पाहता कडक KDK अप्रतिम नेत्रदीपक टोला पाहतोय आपण. हा येतोय षटकार. पाहतोय की आपण सागर यावर्षी बेस्ट बॅटर ठरला होता. तब्बल बाईकचा हा पुरस्कार जिंकला होता तोच सागर पाटील. आणि पवन केने म्हणत असेल की पंगा लिया है तो पंगा झेलना भी पडेगा. खराब चेंडू म्हणजे इशारा काय येतोय नो बॉल आणि चेंडू मात्र निघून जाईल. सीमा पार नो बॉल वर आलाय हा चौकार. डाळिंबी रंगाची मिरचीच्या अंगाची मैना मी मुंबईचे सायबा. सोन्याच्या चाळीत चांदीच्या चाळीत. भिवंडी क्रिकेटचा जर विचार केला पण अल्पेश निश्चित पोगाव टीम मात्र त्याच्यासमोर कुठला संघ हे पाहत नाहीये. त्या टीमचा खेळाचा दर्जा काय हे दाखवताना पाहतोय आपण. काय क्लास बॅटिंग करताना इथं मात्र सागर पाटील. म्हणून जर सातत्याने उल्लेख करतायत कि पोगाव के बच्चे मैगी खाना भूल जाएंगे लेकिन शैगी की बैटिंग देखना नहीं भूलेंगे. A1 पवनचा हा खरपूस समाचार घेताना कडक बॅटिंग. अजून एक हुकचा फटका खाली क्षेत्रामध्ये पण संदेश मात्र चेंडूकडे जाण्याचा प्रयत्न करतोय. दुरून क्षेत्र शिकवतोय. फक्त आणि फक्त एक सिंगल. आता मात्र धावा मिळेल. इथं अतिरिक्त निश्चित अतिघाई संकटात नाही. पूर्णपणे दबाव टाकला गेलं रियान इंटरप्राइज गोडसई अशा बलेड्या संघाच्या अगेन्स्ट. धावसंख्या पाहतोय आपण पुढे सरकते ती 32. दमदार तुफानी आणि धमाकेदार सुरुवात
सुमित कुमार, सुमित इंटरप्राइजेस पोगावची सुरुवात. 5 चेंडूमध्ये 20 धावा खर्च करतोय पवन केने. जवळपास मध्यरात्री झालेली आहे आणि मध्यरात्रीमध्ये पवन केनेच्या चेंडूचे पिशे काढताना बॅटर पोगावचे. जबरदस्त सुरुवात. धावसंख्या पाहता आपण धावफल करू इथं मात्र 32. प्रत्येक चेंडू मागे धावा सांगतोय. पवन केने यांच्यावर दबाव. आणि म्हणतात किती मोठा स्टार असो चुका चुका होतात आणि माणूस चुकीचा पुतळा असं म्हटलं जाते. कुठल्या असा व्यक्तीने की त्याच्यावर चुका होईल. ओ हो ये तो जाएगी और निकल गई पवन की हवा इस गेंद पर. आग करी दिलासा आग तुझा अंगार फेकार सावा. रघु पिंजऱ्यात आला, रघु पिंजऱ्यात आला, हे रघु पिंजऱ्यात आला, रघु पिंजऱ्यात आला, रघु पिंजऱ्यात आला, हे रघु पिंजऱ्यात आला, रघु पिंजऱ्यात आला. काय कमाल आणि धमालीचा षटक संपलाय. मला तर वाटते की या सीझन मध्ये सर्वात महागडं षटक पवन केने यांचं ठरलं असेल. तब्बल 26 धावा खर्च करते. जबरदस्त बॅटिंग सागर पाटील यांच्या माध्यमातून. आता मात्र समोर कोण आहे हे बघत नाहीये सागर पाटील. त्याचा खेळ काय हे दाखवतोय. इथं मात्र टीम किती मोठी आहे त्याला महत्व देत नाहीये. या खेळाडूचं खेळ कसं आहे हे दाखवतोय क्रिकेट रसिकांना आणि प्रतिस्पर्धी टीमला. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर पाहिली आपण तब्बल 38 आणि इथून मात्र जर वापसी करायची असेल तर एका चांगल्या बॉलरला मात्र चांगली बॉलिंग करावी लागेल. पण रोखणं कठीण आहे. ज्या प्रकारे सागर पाटील आणि तुषार शेलके प्रत्येक चेंडूवर आक्रमण करताना पाहतोय आपण. सामना एक तर्फी होणार नाहीये कारण की पाहतोय की आपण गोडसे टीमची बॅटिंग खूप मजबूत आहे आणि आता मात्र संदेश केने सुद्धा इन मध्ये आलाय. म्हणून एकूण जर विचार केला आपण तर बॅटिंग खूप मजबूत आहे. सूरज केने आहे, पवन आहे, भावेश आहे, संदेश केने आहे, किशोर मुकादम आहे, त्यानंतर छोटा बम बडा धमाका शॉर्ट पॉकेट डायनामिक ज्याची ओळख आहे तो म्हणजे फुल एन्जॉय करताना. आणि बऱ्याच दिवसानंतर एवढी पिटे पडते आपण रियान इंटरप्राइजेस गोडसे टीमच्या बॉलरची. कारण की समोर कुठला संघ आहे तो पोगावचा संघ आहे. यावेळेस पात्र हा चेंडू पाहतोय की लाईन कुठे आहे. दबाव साप इथं मात्र पाहतोय कपिल केने यांच्यावर. धावा पडल्या पवन यांच्यावर पण दबावाखाली येतोय तो इथं मात्र कपिल केने. याच पाहता अतिशय सुरेख फटका आणि इथं मात्र चेंडू कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर जाईल काय प्रयत्न चांगला होता पण चेंडू मात्र निघून गेलाय. चौकार. काय जबरदस्त बॅटिंग पाहतोय आणि याचबरोबर मला वाटतं की संघात धावसंख्या पुढे सरकते ती आता मात्र 43. जबरदस्त बॅटिंग नाणेफेक गमावल्यानंतर सुमित इंटरप्राइजेस पोगाव टीमची आणि एक चांगल्या संघाविरुद्ध 2 चांगले बॅटर. आणि अल्पेत जर पाहिलं आपण आतापर्यंत पोगाव टीमची सलामी जोडी वेगळी होती पण या महत्त्वपूर्ण लढतीमध्ये पाहतोय की दोन्ही दिग्गज बॅटर सलामीला आले आणि चौफेर बॅटिंग करताना पाहतोय आपण. याच पात्र हा फटका हुकचा आहे. उंच 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 पण सरळ चेंडू हातात जाऊन विसावेल. पहिल्या विकेटचं पतन. तुषार शेलके हा बॅटर बाद होतोय. काय धून वाजवते वॉशिंग पावडर निर्मा. आणि वॉशिंग पावडर निर्मा लावून धुलाई केल्या गेली आतापर्यंतच्या खेळामध्ये गोडसे टीमच्या बॉलरची. मात्र वापसी करताना पाहतोय कपिल केने यांनी मात्र चौकार दिला त्यात मात्र विकेट प्राप्त करतोय. नवीन बॅटर खेळपट्टीवर आता मात्र पाहतोय आपण भावेश वारे. एक डावखोरा बॅटर हा सुद्धा अतिशय चांगल्या टचमध्ये आहे
आणि इथून मात्र अजून 20 किंवा 15 धावा धावपलका लावल्या गेल्या तर मात्र कठीण आव्हान असू शकतो तो रिहान इंटरप्राइजेस गोडसे टीमला. टॅलेंटचा आवाज कौतुक करताना ज्या प्रकारे बॅटिंग केली होती तुषार शेलकेने सुद्धा बाद होण्यापूर्वी आपल्या टीमसाठी 3 चौकार त्याच्या बॅटमधून संघासाठी 16 धावाचं योगदान दिल्यानंतर मात्र पहिल्या विकेटसाठी जर पाहिली आपण तर 43 धावाची पार्टनरशिप पाहिली आपण. त्यानंतर मात्र पहिला फलंदाज बाद झालाय आणि क्रमांक 3 वर भावेश वारे हा सुद्धा एक डावखुरी हाताचा शैलीदार आक्रमक बॅटर पाहतोय आपण. पोगाव टीमचा हा क्रमांक 3 वरचा भरोसेमंद बॅटर कपिल केने वापशी करून देताना पाहतोय टीमला. अतिशय हा चेंडू खराब असेल कारण की टप्पापर्यंत चेंडू बाहेर वळतोय. पंचाचे दोन्ही या समांतर रेषेत अतिरिक्त चेंडू या षटकातला जर पाहिला आपण दुसरा येतोय आणि टीमची धावसंख्या पुढे सरकते ती 44 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. गोडसे विपक्ष पोगाव अशी फाईट पाहताना कपिल सज्ज होताना खोलवर टप्प्याचा चेंडू यावेळेस पाहता चांगला चेंडू होता, वेगवान होता, साईड आर्म गोलंदाजीचा मारा करतोय कपिल. केनेचं कौतुक करावं लागेल. पहिल्या 2 षटकामध्ये तुफानी बॅटिंग पाहिली त्यानंतर मात्र या षटकामध्ये सुरुवात खराब पाहिली होती. पहिल्या चेंडूवर 5 धावा त्यानंतर मात्र विकेट प्राप्त केलंय. भावेश वारे अजून खातं उघडायचं बाकी आहे. चांगली बॉलिंग कपिल केने यांची. नो बॉल. आता मात्र काय कुठलीच गोष्ट चांगली घडत नाहीये इथं मात्र टीम गोडसेसाठी. पंच दक्ष आहे तिथं. कधी कधी हा परिणाम असू शकतोय. मंकी विकेट प्राप्त करण्याचा नाद. वेलकम विजय दादा. धावसंख्या पुढे सरकते ती आता मात्र पाहतोय आपण 45. कपिल सज्ज होताना आणि हा फटका चांगला आहे, उडवलंय. धमाका 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 पाहतोय आपण. षटकार काय कडक फटका होता. भावेश वारे जिथं वारा तिथंच मारा हेच वाक्य पाहतोय आपण. भावेश वारेचा हा अतिशय क्लास आणि नेत्रदीपक हवाई फायरचा फटका होता. धावसंख्या जर पहिली आपण इथं मात्र 50 आकडा पार केले. 51 धावा. 30 षटक प्रगतीपथावर. गोडसे टीमची प्रत्येक बॉलरची इथं मात्र पिशे काढताना पाहतोय आपण. पोगाव टीमचे बॅटर कडक कडक बॅटिंग पाहतोय आपण. थंडगार वातावरण पाहतोय. थंडीचा महिना आहे पण इथे मात्र गरम सामना पाहायला मिळतोय दोन्ही दिग्गज संघामध्ये. गरम बॅटिंग पोगाव टीमची. हा मात्र प्रेशर प्रेशर दबाव दबाव पाहतोय आपण कपिल केने या बॉलरवर. आणि इथं मात्र निलेश मोहन जाधव जो स्टँड आहे तिथं मात्र काही पाठीराखे आहेत फुल एन्जॉय करताना. चौका षटकारवर जल्लोष होताना पाहतोय आपण. हा मात्र गतीमध्ये परिवर्तन केला होता. धीम्या गतीचा फसवा चेंडू होता. निघून गेला विकेट किपरच्या हातामध्ये. आडव्या बॅटिंग खेळण्याचा प्रयत्न. धावसंख्या धावपलकावर पाहतोय आपण 52. 30 षटक प्रगतीपथावर. काही मला वाटते की या षटकातला हा शेवटचा चेंडू असेल. अजून दबाव अजून दबाव. आता मात्र लांब लचक षटक. हा पण एक रेकॉर्ड या स्पर्धेमध्ये पाहतोय की तब्बल आतापर्यंत 10 चेंडू टाकल्या गेले. त्यामध्ये जर पाहिलं आपण तर निश्चित 4 वाईड 1 नो बॉल. यावेळेस पात्र टर्न केले. एक धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावची मागणी करताना सागर डेंजर हँडकडे जातोय पण अतिशय वेगात या 2 धावा सहज कंप्लीट. तर 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर अल्पीत जर पाहिलं आपण आता मात्र धावपलकावर धावा त्या तब्बल इथं मात्र 55. इथून मात्र 15 धावा जर धावपलकावर लावल्या गेल्या तर मात्र कठीण आव्हान असेल रिहान इंटरप्राइजेस गोडसे टीमसाठी. जबरदस्त बॅटिंग पाहतोय आपण
सुमित एंटरप्राइजेस पोगाव टीमची. धावा चालले जर पहिल्या षटकामध्ये भावेश परवानी 12, त्यानंतर मात्र 26 धावा अक्षरशः चोपून काढल्या सागर यांनी. त्यानंतर 17 धावा कपिल केने. एक बाद धावपलकर धावपत्ते आपण 55. आता मात्र टीम मीटिंग करण्यासाठी मजबूर केले. वेळेचे बाण ठेवायचे. चला, रिहान एंटरप्राइजेस घोडसे टीमचा कॅप्टन आयोजक कमिटीच्या माध्यमातून आम्हाला सूचना मिळते की आपण लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. काय करणार, मीटिंग करण्यासाठी भाग पाडलाय सागर आणि भावेश वारे यांनी. खूप मोठी चर्चा. त्यानंतर मात्र चेंडू कोणाकडे सोपवतोय टीमचा कॅप्टन पवन केने. दिवास्फोट दिवा आणि त्यानंतर मात्र सोनादेवी टेमगर. दिवास्फोट दिवा आणि सोनादेवी टेमगर. चला, दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस बॉक्स मध्ये सज्ज राहायचं आहे आणि अल्पेश गायकवाड यांच्याशी आपण संपर्क साधायचा आहे. अजय घरात दूर आहेत पण काय बॅटिंग पाहतोय आपण. अजय, काय बोलशील ज्या प्रकारे बॅटिंग पोगाव टीमच्या माध्यमातून पाहतोय? सही सोच की बल्लेबाजी मैं समझता हूँ. आक्रामक सोच शुरुआत से ही देखने को मिली है और काफी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से बल्लेबाजी की गई है, जिसके चलते गोरसई के गेंदबाज दबाव में नजर आए हैं. अगदी बरोबर. कारण की पाहतोय की एका चांगल्या टीमचं हेच आकर्षण असतं की आक्रमण जर केलं टीम दबावाखाली येते आणि तोच आक्रमण स्वीकारलं पहिल्या षटकापासून पोगावच्या बॅटर्सनी. आता मात्र सागर अंतिम षटक खेळण्यासाठी सज्ज होते. समोर किशोर. किशोरचा पहिला चेंडू फाईन फटका आहे. खूप मेहनत करावी लागेल. रोखू शकणार नाही, फक्त चेंडू आणण्यासाठी धावणार. आलाय पहिल्या चेंडूवर अजून एक नेत्रदीपक चौकार. मग आता जीवाला वाटतंय बर, आता जीवाला वाटतंय बर भावा एक विमल खाल्ल्यावर. जीवाला वाटतंय बर भावा एक विमल खाल्ल्यावर. आमचे डीजे मास्टर सुद्धा अतिशय छान संगीत वाजवताना पाहतोय आपण. ज्या प्रकारे इथं मात्र खेळ सुरू आहे. गोडसे विपक्ष पोगाव काटेकी टक्कर पाहायला मिळेल की नाही, पण चांगली बॅटिंग पाहतोय आपण. मनोरंजन करताना प्रत्येक क्रिकेट रसिकाला काय हवंय? चौकार, षटकार आणि टीम कुठली आहे समोर. गोडसे टीमच्या अगेन्स्ट न भूतो न भविष्यती अशी उच्च कोटीची बॅटिंग पोगाव टीमच्या माध्यमातून किशोर सज्ज होताना. याच पाहता हा फटका पाहतोय आपण. हवेत फटका फटलाय. सूरज केने चेंडू खाली. पवन येतोय आणि याचबरोबर मात्र बॅटर बाद झालाय तो सागर, पण निराश नाही केलं संघाला. ज्या प्रकारे सागर साठी जोरदार टाळ्या. एक चांगली बॅटिंग इथे मात्र करून परतीचा प्रवास करताना. शुभम शुभम नवीन बॅटर त्रिमूर्ती गायकर. धावसंख्या जर पाहिली आपण पोगाव टीमची धावसंख्या इथे मात्र तब्बल धावपलकावर 2 बाद 59. अजून 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि 70चा आकडा हा संघ पार करेल काय? त्रिमूर्ती गायकर सज्ज होताना खेळण्यासाठी. समोर किशोर. हा चेंडू मात्र सोडून दिलाय, पण पाहतो की चेंडू मात्र निघून गेलाय. हा 4 धावेसाठी. असं वाटतं की चेंडू बॅटला स्पर्श करून गेला होता. बाईकची शर्यत आहे. रंग सनाय धावसंख्या पाहतोय धावपलकावर या अतिरिक्त चौकारांनी पाहतोय आपण 63. 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. आता मात्र सर्व काही चांगल्या गोष्टी पोगाव टीमसाठी घडताना पाहतोय. चांगले चेंडू मात्र 4 धावा येणं म्हणजे नशीब आज पोगाव टीमचं आहे. किशोर सज्ज होताना. हा चेंडू चांगला होता, अप्रतिम चांगली बॉलिंग इथं मात्र किशोरच्या माध्यमातून पाहतोय आपण. अंतिम षटक प्रगतीपथावर. आतापर्यंत जर पाहिला पण एक चौकार, त्यानंतर मात्र एक अतिरिक्त चौकार मिळाला होता.
फक्त आणि फक्त 8 धावा खर्च करतो या षटकामध्ये आणि शेवटचे 2 चेंडू किशोर. याच पाता कडक KDK हुकचा फटका बॅकवर्ड स्कूलच्या वरतून ठोकलाय षटकार. याच्यासाठी मग सर्व टीमच्या खेळाडूंना एकच संधी देईल. तुमच्या समोर टीम कुठल्या याला तुम्ही मतं देऊ नका. तुमच्यात जे गुण आहेत ते दाखवा. मग टीम गोडसेही असो की कुठली टीम असो तुम्ही फाईट करायचा शिका. हे शिकलंय पोगाव टीमच्या प्रत्येक बॅट्समननी. हो यावेळेस मात्र दिमागाचा वापर केलाय बॅटरनी. आता मात्र अजून एकच अतिरिक्त धाव मिळते. धावसंख्या 70. अल्पेश गायकवाड जो आपण स्कोर बोर्डचा विचार केला 70 पर्यंत जर हा संघ गेला तर एक चांगली फाईट पाहायला मिळेल. पण आता मात्र डेंजर झोन मध्ये आतापर्यंत या इनिंग मध्ये 6 चेंडू अतिरिक्त. याच पात्र हा फटका चांगला पाहतोय ऑफ ड्राईव्ह. एक धाव पूर्ण दुसऱ्या धावची मागणी करताना मात्र आणि अँगल जर पाहिला आपण चुकीच्या अँगलकडे थ्रो धोनीची स्टाईलनी धावचित करण्याचा प्रयत्न भावेश पर्यंतचा हा होता. पण याच बरोबर पाहतोय की आपण इनिंगची समाप्ती तब्बल धावपलकर धावा आहेत त्या एकूण जर विचार केला आपण 72 आणि 73 धावाचं एक भल्ल मोठं डोंगर उभं केलंय गोडसे टीम समोर पोगाव टीमनी नाणेफेक खेळल्यानंतर. तर दोन्ही टीमचे कॅप्टन चला आपण टॉस बॉक्स मध्ये मराठा पंजाब टॉस बॉक्स पाहतोय आपण योगेश भोईर यांच्या माध्यमातून. दिवा स्पोर्ट दिवा आणि सोनादेवी टेमगड टीमचा कॅप्टन. टॉस साठी यायचंय आणि टॉस बॉक्स मध्ये तिथे मात्र सज्ज आहेत अजय. ओटू द अजय. थँक्यू सो मच सुनील पवार. तर 40+ सामन्याच्या नाणेफेकीकडे आपण वळतोय. दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स आपण टॉससाठी त्वरित यायचं आहे. हॉटेल मराठा पंजाब टॉस बॉक्स या ठिकाणी नाणेफेक आपण करणार आहोत. तसेच पाहुण्यांना देखील आम्ही इन्व्हाइट करतोय. सामना असेल सोनादेवी टेमघर विपक्ष दिवा स्पोर्ट्स दिवा. दिवा संघाचे कॅप्टन आलेले आहेत. सोनादेवी टेमघर टीमचे कॅप्टन आपण देखील लवकर या. आणि दोन्ही संघांच्या संघनायकांनी नोंद घ्यायची आहे की सामना प्रत्येकी 4 षटकांचा असेल. 20 मिनिटांमध्ये आपल्याला 4 षटकं ही कंप्लीट करायचीच आहेत. विकासजी मुकादम यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत. तर टेमघर टीमचे कॅप्टन लवकर या, जरा स्पीडअप करा. अतिशय सुंदर असं हे टॉस बॉक्स आपण बघतोय. हॉटेल मराठा पंजाब हॉटेलचे प्रोप्रायटर योगेश भोईर यांचे आम्ही विशेष आभार व्यक्त करीत आहोत. त्यांच्या विशेष सहकार्याबद्दल दोन्ही कॅप्टनचं हार्दिक स्वागत. तर विकासजी मुकादम यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय. टेमघर टीमचे कॅप्टन कॉल देत आहेत. छापा असा कॉल आहे परंतु काटा आलेला आहे. टॉस जिंकलाय दिवा संघाच्या कॅप्टनने. पाहुण्यांचे मी आभार व्यक्त करतोय. फक्त डिसिजन सांगायचं आहे. फलंदाजी. थँक्यू सो मच. आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा आणि टेमघर टीमला देखील खूप शुभेच्छा असतील. तर सोनादेवी टेमघर संघाने टॉस जिंकलाय आणि त्यांनी प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. जाऊयात आपण चालू असलेल्या मॅचच्या दिशेनं. फार मोठी लढत मैदानाच्या आतमध्ये. सॉरी, दिवा स्पोर्ट्स दिवा संघाने टॉस जिंकला आणि त्यांनी बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. तर चालू असलेला सामना जो रेग्युलर क्रिकेटचा एक अतिशय मोठा सामना आपल्या समोर रंगतोय आणि काय जबरदस्त बॅटिंग पाहायला मिळाली. सागर पाटील त्याचप्रमाणे भावेश वारे यांच्या माध्यमातून आणि शेवटच्या षटकामध्ये त्रिमूर्ती गायकरने देखील काही चांगले फटके खेळले.
बहुत ही विशाल चुनौती इस मैच को जीतने के लिए रेहान एंटरप्राइजेस गोरसई बी के सामने 73 रन्स बनाने हैं उनको 4 ओवर्स में मुकाबला जीतने के लिए। और जिस तरह से धुलाई की गई गोरसई बी के गेंदबाजों की, बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है। धुआंधार, विस्फोटक और विध्वंसक बल्लेबाजी देखने को मिली सागर पाटिल द्वारा। लेकिन अब बारी है गोरसई के बल्लेबाजों की, वो भी तो उस तरह से अच्छे अच्छों की धुलाई करते हैं। मजा आएगा मैच में। काफी अच्छी संख्या में दर्शक यहाँ पर मौजूद है, सभी का हार्दिक स्वागत। और ऑनलाइन व्यूवर्स की संख्या काफी बढ़ गई है इस मैच में। 2 यूट्यूब चैनल्स पर सीधा प्रसारण, यूसीएन लाइव, उज्जवल केबल नेटवर्क और साथ में इसके एंटरटेनमेंट पर सभी ऑनलाइन व्यूवर्स का भी हार्दिक स्वागत है। पवन केने और उनके साथ सूरज केने पहला ओवर लेकर गेंदबाज अविनाश शेळके। पहली गेंद ड्राइव किया है, हवा में खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले के निचले हिस्से पर लगी, कोई रन नहीं। मिड ऑन की दिशा में त्रिमूर्ति मौजूद, डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई। आवश्यक रन रेट 18.25 रन प्रति ओवर का है, यानी कि हर ओवर में कम से कम 2-3 बड़े शॉट्स खेलने होंगे गोरसई बी के बल्लेबाजों को। और चुनौतियों का स्वीकार करते हैं गोरसई बी के खिलाड़ी। अविनाश राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार लॉफ्टेड शॉट खेला है मिड ऑन के ऊपर से, ओ लॉन्ग ऑफ से फील्डर आए हैं तुषार शेळके। कमाल का एफर्ट उनका, लेकिन देखना है कि क्या नतीजा आता है। 2 रन वहां पर पूरे करते हुए बल्लेबाज। कमाल का कमिटमेंट, खाता खुला है इन 2 रनों से पवन केने का। दमदार शुरुआत की जरूरत है इस मैच में गोरसई बी को। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ बढ़िया गेंद थी, लेकिन नो बॉल, गैप में निकाल दिया है। जबरदस्त स्ट्रोक पवन केने के बल्ले से, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, नो बॉल पर चौका। गेंदबाज ने कहीं ना कहीं वहां पर मुझे लगता है ओवर स्टेपिंग की है, जिस वजह से अंपायर ने नो बॉल घोषित किया है। गेंद हालांकि अच्छी लेंथ पर थी, ये फुलर लेंथ गेंद थी, लेकिन खोद कर निकाला पवन केने ने। पवन बॉटम हैंड का जिस तरह का इस्तेमाल करते हैं शायद ही कोई बल्लेबाज करता होगा। अच्छी लेंथ की गेंदों पर भी वो बड़े हिट्स लगाने में माहिर है। पहली बाउंड्री पवन केने के बल्ले से। अगली गेंद फ्री हिट है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं यहाँ पर गेंदबाज अविनाश। स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। और अब तो फिर से गलती, इस बार तो गेंद को पंख लगा दिए है पवन केने ने। डीप मिड विकेट के ऊपर से झन्नाटेदार सिक्सर। चौको छक्कों की तो बारिश हो रही है इस मैच में। हाई स्कोरिंग मुकाबला है, हाई प्रोफाइल मुकाबला है और हाई एंटरटेनिंग भी ये मैच निश्चित रूप से नजर आ रहा है। काफी रोमांचक स्थिति में पहुंच सकता है ये मुकाबला, क्योंकि गोरसई बी टीम तो बहुत ही खतरनाक टीम है। टारगेट बहुत ही बड़ा सेट किया गया है, बल्लेबाजों ने तो अपना काम बखूबी से निभाया है यहाँ पर सुमित एंटरप्राइजेस पोगाव टीम के लिए। लेकिन अब गेंदबाजों की जिम्मेदारी है कि अच्छी गेंदबाजी करे। अच्छा मौका है गोरसई बी टीम को परास्त करने का, लेकिन इस तरह की गलतियां गेंदबाज करेंगे तो फिर गोरसई बी टीम के बल्लेबाज कहां पर मानने वाले हैं। फुल टॉस गेंद थी, जूसी फुल टॉस, उसका पूरा फायदा उठाया पवन केने ने। पहला छक्का निकला है पवन के बल्ले से। 12 पर खेलते हुए इस समय पवन टीम का स्कोर है 13 रन बिना किसी नुकसान के और 60 रनों की जरूरत। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार फिर से उठाकर खेला है मिड ऑन के ऊपर से। गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। ये महीना पिंजरा बनाया सोने का। क्या कमाल का मैच हो रहा है। गेंद मैदान के अंदर कम, लेकिन मैदान के बाहर ज्यादा नजर आ रही है। पोगाव टीम के पारी में भी यही हाल था, गेंद का काफी बुरा हाल। आणि जिथं तीच परिस्थिती पाहतोय आपण आणि क्षमता आहे। पवन यांनी जेवढे धावा खर्च केले त्यापेक्षा दुप्पट तर वसूल करणारे, पण तेवढ्या धावा वसूल करण्याची ताकद या बॅटरमध्ये आहे।
और कहते हैं ना कि आपको यदि बड़ी इमारत खड़ी करनी है तो नींव मजबूत होनी चाहिए। यहाँ पर रनों की बड़ी इमारत हासिल करनी है तो नींव मजबूत डाली जा रही है पवन केनी द्वारा। 2 चौके लगा चुके हैं, 1 सिक्सर। काफी खतरनाक नजर आते हुए पवन केनी। जल्द से जल्द उनकी पीठ देखनी होगी गेंदबाज को, नहीं तो फिर पवन एक ऐसे बल्लेबाज है कि वो विपक्षी टीम को मैच से आउट कर सकते हैं। अविनाश शेल्के एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस है इस बार, तारामंडल में भेज दिया है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, शानदार छक्का। गजब की शुरुआत देते हुए पवन केने, ऐसे लगता है कि बहुत गुस्से में आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। उनके ऊपर भी आक्रमण किया गया था, 20+ रन मेरे ख्याल से उन्होंने खर्च किए थे, 26 रन, लेकिन 23 तो वसूल लिए हैं पहले ओव्हर में और अभी भी 1 गेंद शेष है। निश्चित हिसाब किताब करण्यासाठी या खेळाडूंना अग्रेसर असते आणि या निश्चित हिसाब पूर्ण करताना पाहतोय आपण पहिल्या 5 चेंडूवर 23 धावा, ज्या प्रकारे 26 खर्च केल्या अजय आतापर्यंत 23 वसूल केल्या। म्हणून मी पहिलेच उल्लेख केला होता की 70+ जर धावा झाल्या तर मात्र सामना एक रंगतदार स्थितीकडे जाईलच। और देखिए गोरसई बी टीम को मैंने कई मैचेस में देखा है, उनके बल्लेबाजों ने 3 ओवर में 60-70 रन बनाए हैं। यहाँ पर 4 ओवर में 73 बनाने हैं। जरूर बड़ा टारगेट है, अंडर फ्लडलाइट्स भी मैच हो रहा है, उसको देखते हुए तो ये बहुत ही विशाल चुनौती है, लेकिन ये टीम भी तो बहुत बड़ी है और अब गेंदबाज को समझ में नहीं आ रहा कि कहां पर गेंद की जाए। गति परिवर्तन इस बार, स्ट्रेट ड्राइव किया है, बॉलर बैक पास ड्राइव, ओहो मिसफील्ड हुआ डीप में और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, टाक 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 करे नीचे का जोड़। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, टाक 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 करे नीचे का जोड़। अजय खरं टेनिस क्रिकेट मुंबई विभाग असो की मग महाराष्ट्र, या खेळाडूला मागणी का वाढते हे दाखवतोय की धावा खर्च केले तर त्यांनी पहिले बॉलिंग करताना 26, पण त्यापेक्षा 1 धावा इथं मात्र जास्त वसूल करतोय। धावसंख्या पहिली आपण धावपलकावर इथं मात्र तब्बल पाहतोय, आता मात्र 27। अतिशय सुरेख आणि सुंदर सुरुवात। आता मात्र सामना पूर्णपणे मित्रमंडळ की अजून रंगतदार स्थितीमध्ये आहे। एखादी विकेट जर प्राप्त केली तर पोगाव टीम वापसी करेल, पण पवन केने याला रोखणं कठीण जातोय पोगाव टीमच्या इथं मात्र बॉलरला। ज्या प्रकारे पवनच्या अगेन्स्ट पिटाई झाली होती, तो आता मात्र प्रतिस्पर्धी टीमच्या बॉलरची पिटाई करताना पाहतोय। सामना जिंकण्यासाठी इथून मात्र अजून 46 धावेची आवश्यकता है। आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत में 18 के ऊपर था, उसको सीधा 15.33 पर लेकर आए हैं पवन के ने पहले ओवर में ही। गजब की शुरुआत की है उन्होंने, बहुत ही धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए। आप देखोगे पवन को तो ज्यादा फुटवर्क इस्तेमाल में लाते नहीं है, वो खड़े खड़े ही शॉट्स खेलते हैं, लेकिन क्या हैंड आई कोऑर्डिनेशन है और जहां चाहे वहां खेलने में कामयाब हो जाते हैं। ऑफ साइड में भी अच्छे शॉट्स लगाते हैं, एक्स्ट्रा कवर की तरफ भी बढ़िया खेलते हैं और ऑन साइड तो उनका मजबूत पक्ष है ही। 2 फुल टॉस गेंदें मिली, दोनों भी डिपॉजिट की उन्होंने बाउंड्री के बाहर और अंतिम गेंद मैं समझता हूँ अच्छी थी, चालाकी से की थी स्लोवर 1, लेकिन उस पर भी करारा प्रहार किया और बॉलर के बगल में से उन्होंने चौका जड़ा। 27 रन बिना किसी नुकसान के। ईट का जवाब पत्थर से देते हुए पवन केने और अब स्ट्राइक सूरज केने के पास। 18 गेंदे और 46 रनों की जरूरत। पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। नया ओवर लेकर ज्ञानेश्वर शिल्के। बहुत दूर से खेलने का प्रयास, दिशाहीन गेंद है। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, हालांकि गलत स्ट्रोक का चयन कर बैठे थे वहां पर सूरज के ने और तुरंत अब पवन उनको आकर कुछ समझाते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच में बातचीत हो रही है। अजय जर पहिला पण दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे, पण दोन्ही आक्रमण करण्यासाठी तयार आहे सूरज, पण मला तर वाटते की योग्य निर्णय आहे, कारण की समोर पवनला फक्त स्ट्राइट रोटेट करणं आहे। दुधारी तलवार चलाने का प्रयास है। लो फुल टॉस थी, ऑन साइड में खेला, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। चलिए स्ट्राइक रोटेट करने में कामयाब हुए सूरज के ने। हालांकि सूरज भी बहुत ही उच्च कोटि के बल्लेबाज है, एक से बढ़कर एक शॉट्स खेलते हैं
ऑफ साइड में खासतौर पर जिस तरह से वो स्ट्रोक्स लगाते हैं, शायद ही कोई बल्लेबाज खेलता होगा। इनसाइड आउट खासतौर पर तेज बॉलर्स के विरुद्ध कमाल का खेलते हैं। ऑन द राइज भी बहुत अच्छे शॉट्स लगाते हैं सूरज के ने। लेकिन ज्ञानेश्वर भी एक अच्छे बॉलर है जो विकेट निकाल सकते हैं। इस बार खुद कर निकालना पड़ा है। सामने ड्राइव किया, एक रन पूरा किया, मिसफील्ड। फील्डर थोड़े दबाव में नजर आ रहे हैं। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर भी जिस तरह से मिसफील्ड हुआ था, हालांकि थोड़ी गेंद उछली थी सामने से, तुषार रोक नहीं पाए थे, वो तो समझा भी जा सकता है। लेकिन इस दफा जहां पर एक ही रन बनना चाहिए था वहां पर 2 रन मिले हैं और फिर से स्ट्राइक पवन केने के पास। निश्चित एक जमेची बाजू असेल रियान एंटरप्राइजेस गोडसे बीट टीमसाठी की पवनला जास्तीत जास्त स्ट्राईक देणं गरजेचं राहील। गेंद हवा में, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे और इसके साथ ही पवन केने का काम तमाम। जिस विकेट की जरूरत थी वो विकेट अपने टीम को दिलाने में कामयाब हुए ज्ञानेश्वर। आई माझी ये कोरी गो, आई माझी ये कोरी अजय करत काय परिवर्तन केलं होतं बघितलं आपण की चेंडूवर बोटं फिरवली आणि वेगाला कमी केलं आणि त्या जाळमध्ये फटलाय। बॅक टू द बॉलर एक सोपा खेळ आणि एक मोठा बॅटर इथं मात्र बाद होतोय आणि इथून मात्र एक संधी निर्माण झाली पोगट टीमला वापसी करण्यासाठी। आता मात्र प्राऊड ऑफ भिवंडी भावेश पवार खेळपट्टीवर आहे। हा खेळाडू जोपर्यंत असेल तोपर्यंत निश्चित रिहान एंटरप्राइजचं गोडसे टीमचं विजय इथं मात्र पक्का मानला जाईल। अलग अलग नंबर्स पर बैटिंग करना जानते हैं भावेश पवार, अलग अलग परिस्थितियों में खेलना जानते हैं और अलग अलग गेंदबाजों के विरुद्ध अच्छा प्रदर्शन करना जानते हैं। लेकिन इस मैच में देखना है कि किस तरह का अप्रोच वो अपनाते हैं। क्या शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाएंगे या फिर थोड़ा वक्त देंगे अपने आप को, ये देखने वाली बात है। स्कोर इस समय 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से और 42 रनों की जरूरत है। 15 गेंदों का खेल शेष है। 15 गेंदे 42 रन भवेश और सूरज के लिए बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं कहा जा सकता है। ज़रूर मुश्किल है, लेकिन जिस तरह की काबिलियत है दोनों बल्लेबाजों की, उसको देखते हुए निश्चित रूप से उनके गिरफ्त में मैच है, ऐसे भी कहा जा सकता है। लेकिन ज्ञानेश्वर चालाकी से बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने विकेट चटकाया है। छोटी बैकलिप का इस्तेमाल किया है, स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव किया ऑफ साइड में और एक तेज सिंगल। और यहाँ पर ओवरथ्रो हुआ है। ये एक एक रन जो खर्च किए जा रहे हैं ना, ये बहुत महंगे साबित हो सकते हैं। क्लोज मैच यदि हुआ और यदि ये मुकाबला पोगाव टीम हार गई तो कहीं ना कहीं ये भी टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जिस तरह से इस ओवर में 2 बार ऐसा हुआ है जहां पर सिंगल बनना चाहिए था वहां पर 2 रन बने हैं। आणि जिथे एक एक धावेची किंमत जेव्हा तुम्हाला माहित पडते तेव्हा तुम्ही तो जर एक एक धावेचा रन रेट जर पाहिला अंतिम षटकामध्ये जेव्हा सामना येऊन ठेवतोय त्यावेळी तुम्हाला खरी किंमत कळते की एक एक धावेचं महत्व किती मोलाचं असतोय। तो काफी सतर्क रहना होगा फील्डर्स को। फील्डिंग तो अच्छी हुई थी लेकिन गेंदबाज से ही गलती हुई। इस बार देखा परखा जाने दिया ऑफ स्टंप के बाहर और अंपायर का भी इशारा वाइड। अतिरिक्त रन यहां पर मिलता हुआ गोरसई बी को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 39 रनों की जरूरत है। अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। पोगाव टीम के कैप्टन प्लीज अंपायर से आर्गुमेंट ना करें। देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है आपको खेल जारी रखना है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है आपको खेल जारी रखना है, नहीं तो आपकी टीम को पेनल्टी लग सकती है। प्लीज अंपायर का जो फैसला है उसका सम्मान करें। आणि जिथं तुषार आपण लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे कारण की पाहतोय की आपल्याजवळ रिप्लेची सुविधा नाही आहे इथं आणि कुठल्याही प्रकारे 75 अंतिम राहील। आपण एक चांगला संघाचा एक खेळाडू आहे म्हणून विनंती असेल की आपण लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। सही मायनों में हम देखें तो इस मैच की शुरुआत तुषार ने लाजवाब की। भावेश पवार के विरुद्ध उन्होंने आक्रमण किया था, 16 रनों की अच्छी पारी खेली, उसके बाद टूट पड़े थे पूरी तरह से गेंदबाजी आक्रमण पर सागर पाटिल और भावेश वारे। भावेश पवार बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी, जितना ज्यादा दबाव होता है उतना ही अच्छा खेल पेश करना जानते हैं भावेश पवार। स्विंग किया है, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। गेंद थोड़ी देर हवा में रही थी लेकिन वहीं पर लुढ़क कर रह गई है पिच पर, कोई रन नहीं इस गेंद पर। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, चालाकी से गेंदबाजी कर रहे, एक पेस पर नहीं डाल रहे, एक लेंथ पर नहीं डाल रहे, अलग अलग तरीके से गेंदे डाल रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की गेंदे।
प्रत्येक चेंडूमध्ये परिवर्तन करतोय आणि महाड गोलंदाज कशाला म्हणतात अजय ग्रत पाहिला पण की समोर तुमच्या समोर बॅटर जर चांगला असेल त्याला प्रत्येक चेंडूमध्ये परिवर्तन करणं गरजेचं आहे. प्रत्येक चेंडूमध्ये बदल करतोय, कधी वेगवान तर कधी धीम्या गतीचा, कधी चेंडू बाहेर वळवतोय. इस बार वाइड यॉर्कर निकाल दिया है गेंद को, काफी फाइन, थर्ड मैन की दिशा में नहीं रुकने वाली है गेंद. 4 रन. ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी. 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम. ओवर की अंतिम गेंद थी, अच्छा ओवर घट रहा था लेकिन अंतिम गेंद पर चौका यहाँ पर प्राप्त करते हुए भावेश पवार. स्कोर हुआ है 38 रन. नेक टू नेक फाइट चल रही है, बिल्कुल बराबरी का मुकाबला है. अभी भी 35 रनों की जरूरत है. 12 गेंदे शेष. तर निश्चित खूपच छान उल्लेख केला. आपण फाईट जर पाहिली आपण अजून 50-50 त्याला आपण वेळेचा बाण ठेवायचा आहे. सुमित इंटरप्राइजेस पोगाव टीमचा कॅप्टन आपण टीम मीटिंग कमी घ्या कारण की यानंतर अजून 2 सामने कव्हरेज करायचे आहे. सामना कसा असावा अजय तर पाहतोय आपण असा असावा. पोगाव विपक्ष गोडसई पहिले बॅटिंग करताना एक खूप मोठं डोंगर उभं केलं आणि ते स्वीकारताना पवन किने नावाचा झंझावत खेळपट्टीवर तो होता. तोपर्यंत पहिल्या षटकापर्यंत असं वाटलं होतं की सामना सहज कंप्लीट करेल पण पवनचं विकेट घेण्याचा थोडा मानसिक दबावाखाली आलाय आणि मी कौतुक करेन ज्ञानेश्वर शेळके यांचं ज्या प्रकारे दुसरे षटक त्यांनी हाताळले. 11 धावा खर्च केला आणि एक महत्त्वपूर्ण विकेट पवन किने यांचा प्राप्त केलाय. येणार इथून मात्र 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि अजून सामना जिंकण्यासाठी आमचे स्कोरर सांगतायत की इथून मात्र तब्बल 35 धावेची आवश्यकता आहे. सामना संपला नाही अजय. जी बिल्कुल, मैच तो पूरी तरह से ऑन है. किसी भी टीम के पक्ष में यहाँ से मुकाबला झुक सकता है. 12 गेंदों में 35 रन बन भी सकते हैं, डिफेंड भी हो सकते हैं. और खासतौर पर जो बॉलिंग में धार हम देखते हैं आजकल पोगाव टीम के, वो कमाल की है. और डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट बॉलर से उनके पास है, जिसमें 2 युवा गेंदबाज है, आकाश पाटिल और आकाश बगले. आणि जिथं दोन्ही युवा बॉलरनी खूप चांगली प्रभावशाली कामगिरी केलेली आहे. 12 चेंडूमध्ये रोखायचे ते मात्र 35 आणि प्राऊड ऑफ भिवंडी भावेश पवार आणि सूरज केने हे 2 तगडे बॅटर खेळपट्टीवर. सामना रंगतदार होणार यात कुठली शंका नाही. फुल पैसा वसूल सामना पाहतोय आपण पोगाव विपक्ष गोडसई. आप देख रहे हैं इस समय स्वर्गीय काथोड़ जाधव मेमोरियल कप 2023 वडघर, गांव देवी 40+ वडघर की ये पेशकश. एक बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट. आकाश पाटिल आक्रमण पर आते हुए, अग्नि परीक्षा है उनकी भी, लेकिन इस तरह की दबाव की स्थिति में वो गेंदबाजी कर चुके हैं. जरूर काफी युवा है और इसीलिए बार बार उन पर भरोसा जताया जाता है डेथ ओवर्स में. और इस सीजन में सबसे कामयाब बॉलर के रूप में भी उनको देखा गया है. आज हीरो बनने का मौका जरूर है उनके पास, लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी करनी होगी. सूरज के पास स्ट्राइक, गेंद को खेल दिया है सामने की तरफ, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए. सूरज को ज्यादा स्ट्राइक मिला भी नहीं है. ये मात्र दूसरी गेंद उन्होंने खेली है और दोनों गेंदों पर सिंगल लिए हैं उन्होंने. हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि बड़े हिट्स लगाए जाए और उनके जो पार्टनर है भावेश पवार, उनके ऊपर से भी थोड़ा सा दबाव हटाया जाए, लेकिन गेंदबाजी उनके विरुद्ध काफी अच्छी हो रही है. और पिछले ओवर से खासतौर पर गेंदबाज थोड़े से हावी नजर आते हुए. भावेश पवार के बल्ले से चौका निकला है और भावेश पवार एक ऐसे बल्लेबाज है जो लगातार बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं. 11 गेंदों का खेल अब बाकी है. जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत. सुनील, आपको क्या याद आता है अंडर फ्लडलाइट्स कोई टूर्नामेंट जिसमें गोरसई बी के गेंदबाजों ने 4 ओवर में 70 से अधिक रन्स खर्च किए हो? निश्चित मी तर आतापर्यंत बघितलं नाही, पाहिलं पण नाही की 4 षटकामध्ये 70 पेक्षा जास्त धावा खर्च करणं, ते पण गोडसई टीमसाठी. वेळेचा भान ठेवायचं आहे त्याला. पोगाव टीमचा कॅप्टन आपण वेळेचा भान ठेवायचा आहे. आणि अजय पण म्हणतात ना, जेव्हा तुमची बॉलिंग अटॅकला एकदम आता आक्रमणाला सुरुवात झाली मग कुठले बॅटर हवी होते. पहिला आपण सागर आणि ज्या प्रकारे तुषार यांनी बॅटिंग केली, पहिल्या षटकापासून आक्रमण स्वीकारले आणि नंतर येणाऱ्या बॅटर्सचं मनोबल वाढलं आणि सगळ्याच बॅटरनी चांगली बॅटिंग केली. तुषार, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज कोऑपरेट करें समय के मामले में. बहुत ज्यादा समय खर्च किया जा रहा है. 11 गेंदे और 34 रन. भावेश पवार फील्डिंग का मुआयना करने के बाद खेलने के लिए तैयार होते हुए. आकाश पाटिल दाहिने से ओवर द विकेट. घुमाया है लेकिन जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए. गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑन पर. बढ़िया फील्डिंग, 2 रन लेना चाहते हैं भावेश पवार. गलत एंड पर थ्रो.
बॉलर के पास थ्रो करते तो जरूर विकेट मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर भावेश को पता है कि उनके ऊपर ज्यादा नजरें रहेंगी और उनको आउट करने का प्रयास रहेगा। उन्होंने रिस्क लिया लेकिन उसका फायदा मिला। हालांकि शॉट उम्दा नहीं था, शॉट खेलना चाहते थे वो संभवतः स्क्वेयर लेग की तरफ, लेकिन बल्ले की टो पर लगी थी गेंद। अच्छी गेंदबाजी करते हुए आकाश पाटील। चांगली बॉलिंग पाहतोय आपण. खऱ्या अर्थाने खेळायचं स्क्वेअर कडे, पण चेंडू मात्र पहिल्या बॅटच्या खालच्या टोकाला लागून मात्र लॉंग ऑन कडे गेला होता आणि अतिशय वेगात या 2 रन्स इथे मात्र भावेश पवार आणि सूरज केने कंप्लीट करतोय. अजय, या षटकामध्ये जर अजून मी 1-2 मोठे फटके आले तर मात्र हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत जाऊ शकतोय आणि इथं मात्र एखादा विकेट जर प्राप्त केलाय बॉलर्सनी मात्र पूर्णपणे दबावाखाली गोलची टीम यूज. देखिए, हर गेंद के बाद आपको टीम मीटिंग नहीं लेनी है और समय बर्बाद नहीं करना है। पोगाव टीम के कैप्टन, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि ज्यादा समय बर्बाद किया जाएगा तो आपकी टीम को पेनलाइज किया जा सकता है। 10 गेंदे 32 रन। इस बार स्विंग किया और गेंद को निकाल दिया बिल्कुल गैप में, सीधे स्टैंड में 6 रन। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है, सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी। धन्यवाद डीजे. अजय ग्रत्ता हा भावेश पवार ड्रॉप सीन के हीरो क्यों कहा जाते हैं आणि परत एकदा सिद्ध करताना आता मात्र षटकारांनी एकदा परत पलटवार करताना रियान इंटरप्राइज गोडसे बी टीम जबरदस्त बॅटिंग, प्राऊड ऑफ भिवंडी. भावेश पवार खेळपट्टीवर हे सामना जिंकण्यासाठी इथून मात्र धावा बनवायला लागेल. पाहतोय आपण एकूण धावा जर पाहिल्या. चलिए, टीम मीटिंग नहीं लेनी है प्लीज। हर गेंद के बाद आप टीम मीटिंग नहीं ले सकते हो। देखिए, एक ओवर के बाद हम समझ सकते हैं, लेकिन हर गेंद के बाद आप टीम मीटिंग ले रहे हो। 20 मिनट के अंदर आपको 4 ओवर्स पूरे करने हैं। और देखिए, रूल्स सभी के लिए समान है, ज्यादा वक्त कोई भी नहीं ले सकता है। पवार के बैट का स्विंग देखते ही बनता है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर गेंद को भेजा था उन्होंने नीलेश मोहन जाधव स्टैंड में 6 रनों के लिए। भावेश का यह पहला सिक्सर 14 पर बैटिंग करते हुए। गेंदें बची है 9, रन चाहिए 26। इस बार बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, लेकिन लॉन्ग ऑन पर प्रोटेक्शन है। 1 रन तो मिलेगा। आप क्या दूसरे के लिए जाना चाहेंगे? इस बार मौका नहीं है। इस बार अच्छा थ्रो भी देखने को मिला, 1 ही रन मिला है। स्ट्राइक सूरज केने के पास, 8 गेंदें शेष है। गोरसई बी टीम को चाहिए 25 रन। सुमित एंटरप्राइजेस पोगाव और रेहान एंटरप्राइजेस गोरसई बी के बीच में ये बहुत ही बड़ा मुकाबला। निश्चित हृदयाचे ठोके वाढवणारा हा सामना पाहतोय आपण. ज्या प्रकारे दोन्ही संघाची पाठीराखे युट्यूबवर किंवा ट्रिपल्स केबलवर असेल, घोरसे आणि पोगावचे असंख्य लोक आता मात्र टीव्हीवर चिपकले असतील. सनसनीखेज क्रिकेट हो रहा है। दर्शकों का वाकई में मनोरंजन हो रहा है। दर्शक जिस तरह के मैच की अपेक्षा कर रहे थे उसी तरह का यह मुकाबला है। 8 गेंदों में अब 25 रन चाहिए। यहाँ पर सूरज केने को भी अपने हाथ खोलने होंगे। विकेटें हाथ में है, उसका फायदा मिल सकता है गोरसई बी को। अगली गेंद लेकर गेंदबाज चले आकाश पाटिल, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार खेलने की कोशिश नहीं हुई क्योंकि दिशाहीन गेंद है। वाइड का इशारा। अच्छे गेंदबाज जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा अनुभव कम है और बैट्समैन से दूर रखने का प्रयास, थोड़ा धीमा भी डालने की कोशिश की थी इस दफा, लेकिन दिशाहीन हो गई। 8 गेंदें 24 रन। प्रति गेंद के हिसाब से हम देखें तो 3 रन। 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है और 2-3 बड़े शॉट्स आएंगे तो समीकरण आसान हो सकता है। स्विंग एंड मिस और फिर से वाइड है। दिशाहीन गेंदबाजी। लाइन पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं युवा गेंदबाज आकाश पाटिल। हाई वोल्टेज मुकाबला। अब समीकरण थोड़ा सा बदलता हुआ। 8 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। 50 रन पूरे हुए हैं इस वाइड के चलते रेहान एंटरप्राइजेस गोरसई बी के। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। जबरदस्त यहां पर मुकाबला देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा फाइट बैक बड़े टोटल का पीछा करते हुए गोरसई बी टीम द्वारा। पवन केने ने धुआंधार शुरुआत की। 28 रन बनाकर आउट हुए पवन केने। उसके बाद भावेश पवार ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले हैं। सूरज के बल्ले से अभी तक कोई बड़ा हिट तो नहीं निकला है, लेकिन ज्यादा गेंदें भी उन्होंने खेली नहीं है। ओहो, क्रिकेट की गर्मा गर्मी और क्रिकेट की गहमा गहमी इस समय खालवार के कालिका माता क्रिकेट ग्राउंड पर।
फील्डिंग की जमावट, शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग और एक कवर पॉइंट पर खिलाड़ी सर्कल के अंदर, बाकी के खिलाड़ी बाउंड्री पर। एक बैकवर्ड पॉइंट भी है। ओ अब तो हद ही हो गई, ये कहीं ना कहीं दबाव आप कह सकते हो। पण निश्चित आता मात्र गोविंदाचा पिक्चर आठवण झाली, हद कर दी आपने. बॉलरनी मात्र आता लागोपाठ स्वेर चेंडू हाताळताना आणि एक जमेची बाजू रिहान इंटरप्रेट गोडसे बीट टीमला इथं मात्र एक्स्ट्रा धावा जास्त मिळताना आणि मानसिक दबाव किती मोठा असतोय अजय परत सिद्ध झालंय. अनुभव कम आहे, मोठे खेळाडू दोन्ही आपण पाहतोय समोर आहे. त्याला आपण वेळेचं भान ठेवायचं आहे. देखिए पोगाव टीम के कैप्टन को आखिरी कॉल दिया जा रहा है। इसके बाद यदि आपने टीम मीटिंग ली तो सीधे पेनल्टी आपको लग सकती है। एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी शायद आपको सर्कल के अंदर रखना पड़ सकता है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का यह कहना है। ओवर पिच गेंद उड़ाया सामने की दिशा में, फील्डर देखते ही रह जाएंगे। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का। बिल्कुल अजय गलत। अब मैं कहना चाहूंगा ये कहाँ मानने वाले हैं, ये तो गोडसे की टीम है और क्या गजब का शॉट खेला है। और जिस गेंद का इंतजार कर रहे थे पाले में गेंद मिली और उसको भेज दिया सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। जबरदस्त प्रहार, ये तो होने ही वाला था। 3 वाइड गेंदें कर चुके थे, कहीं ना कहीं स्टंप्स की तरफ तो आना ही था गेंदबाज को। और बिल्कुल ओवर पिच गेंद कर बैठे। 7 गेंदों में 16 रन चाहिए, स्कोर हुआ है 57 रन। देखिए मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन लगातार अच्छी गेंदें अब करनी होंगी गेंदबाजों को। ये ओवर है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 2 छक्के लग चुके हैं, 3 वाइड गेंदें, 2 डबल्स सिंगल्स आए हैं और एक डबल। 12 गेंदों में हम देखें तो 35 रन चाहिए थे, 19 रन अभी तक खर्च किए हैं इस ओवर में आकाश पाटिल ने। कहीं ना कहीं यहाँ पर अनुभव की जरूर कमी खली है और सामने 2 अनुभवी बल्लेबाज है, वो फायदा उठाते हुए। एक और लंबा हिट, एक और सिक्सर। मी सातत्याने उल्लेख का करतोय, गोडसे ते 3 स्टार, पवन, सूरज आणि भावेश हे 3 स्टार मात्र पुरेसे प्रत्येक टीमला। काय जबरदस्त बॅटिंग आता मात्र करताना। आखिरकार ओवर समाप्त हुआ। यहाँ पर 3 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है गोरसई बी का 63 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 20 से भी ज्यादा का उनका करंट रन रेट है, 21 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं। आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए। चलिए समय बहुत कम है, फील्ड सजाना है। और रिहान एंटरप्राइजेस गोरसई बी के स्पॉन्सर काफी खुश, प्रमोद पाटिल। चलिए खेल की शुरुआत करनी है फिर। भिवंडी के ग्रामीण की 2 टीमें आपस में जब टकराती है तो खेल देखने का मजा ही कुछ और होता है। अजय पण दोन्ही टीमचं कौतुक करावं लागेल। सामना कसा असावा तर असा एक उत्तम उदाहरण पेश केले, कारण की एक मात्र यावर्षी जंगामध्ये एक टीम अशी आहे गोडसे टीमला फाईट करणारी, ती म्हणजे पोगावची टीम। बेधडक फाईट करतात आणि फाईट करता करता जरी पराभव स्वीकारला तरी त्या टीमचा त्यामध्ये विजय दिसतोय। ज्या प्रकारे आपण उल्लेख करतोय की जयबजरंग गोडसे टीम कुठे पण जाते तर मोठा दबदबा निर्माण करते, पण या सामन्यामध्ये मात्र पाहिलं थोडंसं की टफ फाईट करायला मजबूर झालं आणि शेवटी मात्र जो जिता वही सिकंदर, आणि सिकंदर निश्चित गोडसे संघ बनतो काय पाहायचं आहे। पवार के पास स्ट्राइक, आखिरी ओवर लेकर आकाश बगले। इस बार दिशा से भटके और पड़े फटके, गेंद जा रही है काफी फाइन लेग की दिशा में। 4 रन मिलेंगे भावेश पवार को। लेग स्टंप की तरफ गेंद करने का प्रयास और थोड़ा सा तो बल्ला लगाना था भावेश पवार को, वही किया उन्होंने। शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी कोशिश कर रहे थे लेकिन रोक नहीं पाए और चौका। पहली गेंद पर बाउंड्री। अब 5 गेंदों में मात्र 6 रन चाहिए। क्या कमाल का रन चेज देखने को मिला है गोरसई बी के बल्लेबाजों द्वारा। विकेटें नहीं मिली है, कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ी समस्या रही है इस मैच में सुमित एंटरप्राइजेस पोगाव के लिए। विकेटें बहुत महत्वपूर्ण होती है। शुरुआत में यदि झटके दिए जाते तो निश्चित रूप से मैच का सूरत हाल अब कुछ अलग हो सकता था, लेकिन अब काफी मजबूत स्थिति में
गोरसई बी। एक बड़ा हिट और मैच फिनिश हो जाएगा। भावेश पवार की क्या वो कोशिश रहेगी या फिर कुछ अलग प्रकार का क्रिकेट खेलेंगे? बड़ा हिट, पवार का पावर, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग के ऊपर से, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन और इसके साथ ही यह मुकाबला जीत लिया है रेहान एंटरप्राइजेस गोरसई बी ने। 9 विकेटों से मुकाबला जीता है। बड़ा टारगेट था लेकिन बड़ी टीम का बड़ा क्रिकेट बीच मैदान में देखने को मिला। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम रेहान एंटरप्राइजेस गोरसई बी एंड हार्ड लक टफ लक सुमित एंटरप्राइजेस पोगाव। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर प्रमोद पाटिल।